नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बीमार लालू यादव जो सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दरअसल उनके खिलाफ जो आईआरसीटीसी घोटाला है, उस कथित आईआरसीटीसी घोटाले के मामले की जांच की प्रक्रिया तेज होने वाली है और उनके खिलाफ जांच के आदेश को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। लालू यादव की बढ़ती हुई मुसीबतों के बीच अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि उनके पिता को फंसाया जा रहा है। उनके पिता के खिलाफ एक प्रकार से ऐसी कार्रवाई हो रही है जिस कार्रवाई को लेकर के उनके मन में संदेह है। दरअसल रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दान दी है। रोहिणी आचार्य के ही किडनी दान देने के कारण सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो मौजूदा समय में रोहिणी आचार्य के साथ ही उनके वहाँ सिंगापुर में रह रहे हैं और आज रोहिणी आचार्य ने उनको लेकर के एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लालू यादव के अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई तस्वीरें पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को फंसाया जा रहा है। उनके पिता को ऐसे मामलों में फंसाया जा रहा है जिसे के घोटाले को उनके पिता ने ही उजागर किया था और ऐसा यह सब कुछ हो रहा है लालू यादव के खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को साधने के लिए उन्हें जो बेवजह में फंसाया जा रहा है। रोहिणी ने लिखा है कि लालू जी का क्या कसूर था, यही न गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना, वर्षों से दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीने की प्रेरणा देना, अपना हक और अधिकार की आवाज बुलंद करना, बस यही तो किए थे लालू जी ने। मगर मनुवादियों को गरीब, वंचित, शोषित समाज को अधिकार देना नागवार गुजरा। फिर लालू जी को झूठे केस में मुकदमे में फंसाने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो घोटाले के जनक थे वो बरी हो गए और जिन्होंने घोटाले को उजागर किया वही मुजरिम हो गए। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को लेकर के माना जा रहा है कि उन्होंने इस ट्वीट को आईआरसीटीसी फर्जीवाड़े के मामले में किया है। दरअसल लालू यादव पर आईआरसीटीसी में घोटाला करने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ इस मामले को लेकर के वर्ष 2018 में जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि 3 साल चली जांच के बाद वर्ष 2021 में इस मामले को बंद कर दिया गया था। वहीं पिछले महीने एक बार फिर से इस मामले की जांच की प्रक्रिया में तेजी आ गई और एक बार फिर से इसकी जांच प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हुआ। अब सीबीआई फिर से आईआरसीटीसी घोटाले की जुड़ी परतों को खोलने को तैयार है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन सहित कई अन्य प्रकार से आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में फर्जीवाड़ा किया है और रोहिणी आचार्य ने इसी को लेकर अपने पिता के प्रति भावुकता प्रकट करते हुए कहा है कि लालू यादव के खिलाफ शुरू हुई इस जांच प्रक्रिया से उन्हें संतोष है। लालू यादव को फर्जी तरीके से फंसाने की बात कही जा रही है। लालू यादव के अस्पताल पर बिस्तर पर लेटी हुई एक तस्वीर को पेश करते हुए रोहिणी आचार्य ने बताया है कि उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों को अधिकार देने के लिए हक की आवाज उठाई। इसी कारण से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो घोटाले के जनक थे वो तो बरी हो जाएंगे और जो घोटाले को उजागर किए उन्हें मुजरिम बना करके पेश किया जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति को लेकर के अक्सर रोहिणी आचार्य अपने जो बयान है वह जारी करते रहती है। वह कई बार ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। लालू यादव के बचाव में रोहिणी आचार्य इसके पहले भी कई बार अपने बयानों दे चुकी हैं, उनके लिए समर्थन में ट्वीट कर चुकी हैं और ऐसी भी बारी आई कि जब लालू यादव की जान बचाने की बारी आई तो रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी भी लालू यादव को दान कर दी और लालू यादव अब उसी किडनी के सहारे सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन उनकी मुसीबतें चूंकि आईआरसीटीसी घोटाले में बढ़ रही हैं तो एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने पिता के प्रति अपनी भावुकता प्रकट करते हुए कहा है कि उनके पिता बेगुनाह हैं। उनके पिता ने ही तो इस मामले को उजागर किया था, लेकिन अब उनके पिता को ही मुजरिम बना करके पेश किया जा रहा है और रोहिणी आचार्य ने एक प्रकार से लालू यादव का बचाव करते हुए उन्हें दलितों, वंचितों, पिछड़ितों का मसीहा बताते हुए उनके घोटाले पर अपनी राय व्यक्त की है कि उन्हें तो फर्जी तरीके से फंसाने के प्रयास करिए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आईआरसीटीसी के इस घोटाले में जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें अब लालू यादव की मुसीबतें कैसे बढ़ती हैं और कैसे लालू यादव के खिलाफ जो जांच प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी उसमें क्या परिणाम निकलता है। क्या लालू यादव इस मामले में भी दोषी करार दिए जाते हैं या फिर क्या होगा इस मामले का फैसला। तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।